नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। अपना काम करता रहूंगा, जेल से निकलने के बाद मोहम्मद जुबैर ने दिया पहला बयान। हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर बड़ा एक्शन, हांगकांग में ईडी ने जब्त की 253 करोड़ की संपत्ति। कहाँ है बीजेपी एमपी सनी देओल? 2 साल पहले किया था लोकसभा क्षेत्र में प्रचार, तब से चल रहे हैं लापता। सलमान खान ने मुंबई पुलिस आयुक्त से की मुलाकात, एक्टर को मिला था धमकी भरा पत्र। श्रावणी मेला 2022 सुल्तानगंज में कांवड़ियों का सामान चोरी करने यूपी से आया गिरोह, 2 पकड़ाए तो खुला राज। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा मित्रों के लिए तारे तक तोड़ कर लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, कांग्रेस नेता बोले अंग्रेजों से भी नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे। तिरंगे को लेकर पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस ने साधा निशाना। फिर आमने सामने जेडीयू बीजेपी, सीएम नीतीश के करीबी मंत्री ने संजय जायसवाल पर साधा निशाना। आगे आगे देखते रहिए होता है क्या, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। डायरेक्टर अविनाश दास को कोर्ट से जमानत, बोले समय आने पर हर मुद्दे पर बोलूंगा। रक्षा मामलों की संसदीय समिति में उठी अग्निपथ पर चर्चा की मांग, मना करने पर 3 सांसदों ने किया वॉकआउट। कंगना से लेकर रश्मिका तक इन सेलेब्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। महंगाई के सवाल पर विपक्ष का हंगामा, चर्चा करने के नाम पर सरकार खामोश। ईडी ने सोनिया गांधी को भेजा समन, 26 जुलाई को पेश होने को कहा। ललित मोदी सुष्मिता सेन को मिल जा रहा लेकिन मोदी जी को नहीं, आम आदमी पार्टी सांसद अजय सिंह का केंद्र सरकार पर तंज। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा अनाज, किताब, इलाज और कफन पर जीएसटी, गरीबों के साथ क्रूरता। जीएसटी और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी, राघव चड्ढा का मोदी सरकार पर हमला। दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब कुछ खबरों में गहराई से आपको ले जा रहे हैं, डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा मित्रों के लिए तारे तक तोड़ लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि विज्ञापनों का खर्च 911 करोड़, नए हवाई जहाज का खर्च 8400 करोड़, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ सालाना, लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1500 करोड़ रुपए भी नहीं है। मित्रों के लिए तो तारे तक तोड़ लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। इससे पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बुजुर्गों को रेल यात्रा में रियायत देने की सुविधा वापस लेने पर सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार पूंजीपति मित्रों पर देश को लुटा रही है और प्रचार प्रसार पर अनावश्यक तरीके से खर्च कर रही है, लेकिन बुजुर्गों के लिए उसके पास पैसा नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 253 करोड़ की संपत्ति हो गई है जब्त। जी हाँ दोस्तों, बैंकों से धोखाधड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है और एजेंसी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक कुल 2650 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं अपना काम करता रहूंगा, जेल से निकलने के बाद बोले मोहम्मद जुबैर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के 1 दिन बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वो पहले की तरह काम करते रहेंगे। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 7 और एफआईआर दर्ज की गई है। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए मोहम्मद जुबैर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं अपना काम वैसे ही करता रहूँगा जैसे कि मैं करता था, क्योंकि माननीय अदालत ने मुझ पर काम करने से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। बता दें कि गुरुवार को मोहम्मद जुबैर की रिहाई का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कानून एक निर्धारित सिद्धांत है कि गिरफ्तारी की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए।
और दोस्तों वर्तमान मामले में उसे निरंतर हिरासत में रखने और विभिन्न न्यायालयों में कार्रवाई के अंतहीन दौर के अधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है, यह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में विशेष जांच को भंग कर दिया और यूपी के सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को भी खारिज कर दिया, जिसमें मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोके जाने की अनुमति मांगी गई थी। तो दोस्तों यूपी सरकार चाहती थी कि मोहम्मद जुबैर कुछ ट्वीट भी ना कर पाएं, उनको ट्वीट करने से रोकने के लिए अनुमति मांग रही थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आगे देखते रहिए होता है क्या। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले राज्य मंत्री दिनेश खटीक के माध्यम से लगाए गए आरोपों को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है और इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी सरकार की पोल खुल गई है। मंत्रियों और अधिकारियों के बीच बंदरबाट के लिए खींचतान चल रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के मंत्री और अधिकारी मिलकर जनता को लूट रहे हैं। सरकारी विभागों में तबादलों और नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है। सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर जुबान पर है और ये सब तो सिर्फ 100 दिन की ही उपलब्धि है। आगे देखते रहिए क्या होता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों में भी तबादलों का धंधा बीजेपी में एक बड़ा उद्योग बन गया है। जांच की आंच बड़े लोगों तक पहुंचने पर बीजेपी सरकार लीपापोती करने में लग गई है। खुद बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने तबादलों में वसूली और भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से उजागर करते हुए इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी को भेजा गया नया समन, 26 जुलाई को ईडी के सामने होना पड़ेगा पेश। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए नया समन भेज दिया है। अब उन्हें 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए इससे पहले बीते दिन गुरुवार को सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी और ये पूछताछ लगभग 2 से 3 घंटे तक चली थी और जिसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार यानी 25 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था। अधिकारियों ने कहा था कि सोनिया गांधी हाल ही में कोविड से रिकवर हुई हैं, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनसे पूछताछ की गई है और इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी थे। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए ईडी ने विशेष छूट के रूप में प्रियंका गांधी को पूछताछ कक्ष से दूर ईडी कार्यालय के अंदर अपनी मां के साथ जाने की अनुमति दी थी और इस मामले में राहुल गांधी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई की निंदा की है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया था। सोनिया गांधी से जून के पहले सप्ताह में पूछताछ की जानी थी, लेकिन कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पूछताछ को 23 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सोनिया गांधी ने केंद्रीय एजेंसी से 4 सप्ताह का समय मांगा था क्योंकि उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी गई थी। पिछले महीने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और फिर नया समन जारी किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि महंगाई के सवाल पर विपक्ष का हंगामा, चर्चा कराने के नाम पर सरकार खामोश। यहाँ दोस्तों एक मशहूर कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, नतीजा ठन ठन गोपाल। बढ़ती महंगाई के दौर में देश के निम्न मध्य वर्ग की हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। विपक्ष ने इसको लेकर शुक्रवार को फिर संसद में हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। कोरोना महामारी के बाद से बाजार संभलने के लिए वस्तुओं सेवाओं के तेजी से दाम बढ़ रहा है और इसके समानांतर केंद्र सरकार ने भी वस्तुओं और सेवाओं के दाम में जीएसटी को हरी झंडी दे दी है और नतीजतन मार्च 2022 से जुलाई 2022 तक ये 5वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर 6% के ऊपर चल रही है और इस समय ये 7.8% के आसपास बताई जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्र में महंगाई के मुद्दे पर बवाल जारी है। बीते कई दिनों से सदन में महंगाई का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महंगाई समेत कई मुद्दे पर जवाब देने से भाग रही है। और दोस्तों आज फिर संसद परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को भी विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में महंगाई और बढ़ी हुई जीएसटी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की।
विपक्ष के हंगामे के बाद बुधवार को दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा और संसद परिसर में गूंजता रहा महंगाई डायन का नारा। जी दोस्तों, कांग्रेस समेत विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे को दोनों सदनों के भीतर जोर शोर से उठा रहे हैं और इन दिनों लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसद अपनी बात कहते हुए महंगाई डायन खाए जात है के गीत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बयानों में इसका जिक्र जरूर कर रहे हैं। बुधवार को भी कांग्रेस सांसदों ने महंगाई डायन भाजपा लाई के नारे लगाए। दोस्तों, बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद भवन में लगी गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई बीजेपी ऑफिस की दीवार गिरी, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार, पार्टी के मुताबिक यह है सामान्य बात। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार ने बीजेपी के ऑफिस को भी नहीं छोड़ा। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास करोड़ों रुपए की लागत से बने भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल शहर में हुई तेज बारिश के बाद एक साइड से टूटकर गिर गई और करीब 2 महीने पहले भाजपा कार्यालय का जोर शोर से उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी रोड पर 2 महीने पहले ही बीजेपी ऑफिस का पूरे तामझाम के साथ निर्माण हुआ, लेकिन पहली ही बारिश में भवन निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई और भवन की बाउंड्री वॉल एक साइड से गिर गई। मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल गिरने के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने भवन निर्माण में लगाई गई लागत को भ्रष्टाचार का नाम दे दिया है। हालांकि भाजपा के जिला महामंत्री सत्येंद्र पराशर ने चुप्पी तोड़ते हुए बाउंड्री वॉल का गिरना सामान्य बात बताया। जिला महामंत्री ने कहा कि जिस जगह पर भाजपा का कार्यालय बनाया गया है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में वहां पर वन विभाग की भी जमीन होने के कारण नाला निर्माण नहीं हो पाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कफन और किताब पर जीएसटी लगाकर आटा गीला करने जैसा काम देश के लिए है खतरनाक, तेजस्वी यादव का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने गुरुवार को लिखा कि देशवासी नोटबंदी के बाद से बदहाल अर्थव्यवस्था, बेतहाशा महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी एवं नौकरी के विकल्पों के अभाव से पहले से ही जूझ रहे थे। अब सरकार ने आज़ादी के बाद अति आवश्यक खाद्य पदार्थों, गेहूं, अनाज, चावल, आटा, किताब, कफन, इलाज इत्यादि पर भी जीएसटी लगाकर गरीबी में आटा गीला करने जैसा क्रूर काम किया है। आज़ाद भारत में पहली बार अनाज और कफन पर टैक्स लगाया गया। इसका सबसे अधिक खामियाजा निम्न और मध्यम वर्ग को उठाना पड़ेगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि इस टैक्स के कारण दूध, दही, घी, आटा, चावल, स्टेशनरी सब के भाव 10-15% बढ़ गए हैं और इससे लोगों की पढ़ाई लिखाई, खान पान व पोषण अर्थात लोगों के भविष्य और वर्तमान पर सीधा असर पड़ रहा है और हर बीतते महीने के साथ देश में 1.5-2 करोड़ बेरोजगार की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यानी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और बिना सोचे समझे अचानक लिए गए अतार्किक फैसले एवं गलत जनविरोधी नीतियों के कारण एक और आय के विकल्प लगातार खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ पर कहा कि प्रतिशोध की राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के साथ ही प्रतिशोध की राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जांच एजेंसियों को नेताओं को प्रताड़ित करने और उनकी छवि बिगाड़ने के लिए सरकार का प्रभावी अस्त्र माना जा रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता सिब्बल ने कहा कि ईडी द्वारा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के साथ ही प्रतिशोध की राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। सिब्बल ने हाल में कांग्रेस छोड़ दी थी और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15,000 करोड़ से बनी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 5 दिन की बारिश नहीं झेल सकी, वरुण गांधी ने इसको लेकर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया। वरुण गांधी ने चिरिया सलेमपुर नामक जगह पर सड़क के धंसने का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी ना झेल सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट के मुखिया, संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तत्काल तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टूटने की खबर को लेकर यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रवक्ता दुर्गेश उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि भारी बारिश के कारण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से बुधवार रात करीब 1.5 फुट सड़क धंस गई और मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत अधिकारियों की टीम वहां पहुंची और सड़क को
ठीक किया गया। दुर्गेश पाठक ने बताया कि सड़क की मरम्मत कर इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार एनडीए में चरम पर पहुंची तनातनी, लगातार बयानबाजी के बाद उठी समन्वय समिति की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आपसी बयानबाजी के बाद अब समन्वय समिति की मांग जोर पकड़ने लगी है। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बाद अब जेडीयू ने भी समन्वय समिति की मांग की है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र पर हमला कर रही है मोदी सरकार, हम विरोध करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, शशि थरूर का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर विरोध कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पुलिस हिरासत से बयान जारी कर कहा कि आज केंद्र सरकार अपनी सभी सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। हम देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें हिरासत में लिया गया है। हम लड़ते रहेंगे। शशि थरूर ने पुलिस हिरासत से वीडियो जारी करते हुए कहा कि हम लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर 2 बसों में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। दोनों बसें कांग्रेस के सांसदों और पार्टी नेताओं से भरी हुई है। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये चिंताजनक बात है कि वर्तमान केंद्र सरकार अपनी सभी सरकारी मशीनरियों को दुरुपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। सरकार की इस तरह की कार्रवाई को देखकर हमें दुख है। ये लोकतंत्र पर हमला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर आमने सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी एक्साइज पॉलिसी की होगी सीबीआई जांच। जी दोस्तों, दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अनबन का पुराना नाता है। एक बार फिर ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है और आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज। यहाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर भारत में बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 21,880 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 60 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। वहीं बीते दिन देश में कोरोना के 21,566 मामले सामने आए थे, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 45 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,870 हो गई है। महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 2289 और मरीजों की पुष्टि हुई थी तथा 6 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कुल मामले 80,27,395 हो गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लिंग की कार्बन डेटिंग और पूजा के अधिकार की याचिका पर विचार से इनकार। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा अहंकार और तानाशाही पर होगी सत्य की जीत। सोनिया गांधी से ईडी ने 3 घंटे की पूछताछ, 25 जुलाई को फिर बुलाया। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की बहस पूरी, 25 को मस्जिद कमेटी देगा जवाब। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के खिलाफ पीएमओ में शिकायत, दिया गया जांच का आदेश। आरजेडी के अयोग्य विधायक अनंत कुमार सिंह को 10 साल की सजा, अदालत के फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में 6 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, दान में मिली बड़ी रकम। ममता बनर्जी की हुंकार, साल 2024 में बीजेपी हो जाएगी साफ, क्योंकि बंगाल में है बंगाल का टाइगर। शत्रुघ्न सिन्हा का दावा, 2024 में ममता बनर्जी होंगी गेम चेंजर, केंद्र सरकार को बताया तानाशाह। बंगाल में बिजली की दर घटेगी, 21 जुलाई की शहीद रैली से सीएम ममता बनर्जी की बड़ी घोषणा। ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन, कहा बीजेपी का दिमाग हो गया है खराब, मुरमुरे पर भी लगा दिया जीएसटी। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय से गुजरात चुनाव में पार्टी का समर्थन करने की अपील। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया ईडी कार्यालय का घेराव, विरोध मार्च के दौरान हिरासत में सैकड़ों लोग। बिहार एनडीए में अब पहले जैसी बात नहीं, बीजेपी के लोगों को बोलने की बीमारी, बयानबाजी पर बोले विजेंद्र यादव। बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी ने हार के बाद निकाला जुलूस, नोट उड़ाकर मनाया जश्न, मतदाताओं का किया आभार।
गुजरात में सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बनवाइए आम आदमी पार्टी की सरकार, हम फ्री देंगे 300 यूनिट बिजली। दिल्ली के रोहिणी में स्कूल बस में लगी आग, धू धू कर जली, 21 बच्चे सुरक्षित, पास में खड़ी कार भी चपेट में आई। बकरी मुर्गी भैंस का डकैत हाजिर है, आजम खान का योगी सरकार पर तीखा तंज। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से किया जवाब तलब। मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी, शहीद दिवस रैली में सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी को जब लगता है कि जनता नाराज है तो वो गांधी परिवार को परेशान करने लगती है, रॉबर्ट वाड्रा का बयान। गुजरात का दौरा करेंगे चुनाव आयोग के अधिकारी, ईवीएम और मतदाता सूची पर कार्यशाला का होगा आयोजन। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।